पावर घंटों के इस वेब डेवलपर के कोर्स में मैं आप लोग का वेलकम करता हूं गाइस। आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग फैच एपीआई को डिटेल में स्टडी करेंगे, लेकिन फैच एपीआई को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बताऊंगा कि एजेक्स क्या होता है और फैच एपीआई किस तरह से एजेक्स से बेहतर है। और गाइस, फैच एपीआई के अंदर दो तरह से रिक्वेस्ट मारी जाती है। एक होती है हमारे पास इंटरनल रिक्वेस्ट और दूसरी होती है एक्सटर्नल रिक्वेस्ट। इंटरनल रिक्वेस्ट के अंदर हम लोग अपने कंप्यूटर के अंदर से ही किसी डेटा को फैच करके ला रहे होते हैं और इस दौरान हमारा जो वेब पेज है वो रिलोड नहीं होता, सारा का सारा काम बैकग्राउंड के अंदर होता है। और एक्सटर्नल रिक्वेस्ट के अंदर हमारी जो वेबसाइट है वो किसी दूसरी वेबसाइट पे रिक्वेस्ट मारती है एंड देन वहां से डेटा को लेके आ रही होती है और इस दौरान भी हमारा वेब पेज रिलोड नहीं होता। तो गाइस, इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से यही गुजारिश करूंगा कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक करना मत भूलिएगा। कुछ सब्सक्राइबर इस चैनल के लिए और इस कोर्स को कंटिन्यू रखने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो चलते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर, स्टार्ट करते हैं अपना आज का ये लेक्चर। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। गाइस, सबसे पहले हम लोग अपना वेब डेवलपमेंट फुल कोर्स का फोल्डर ओपन कर लेंगे और यहाँ पर हम लोग अपना जावास्क्रिप्ट का फोल्डर ओपन कर लेंगे। गाइस, ये हमारा लेक्चर नंबर 21 है। सो लेक्चर नंबर 21 से मैंने ऑलरेडी फोल्डर बनाया हुआ है। सो मैं इसको ओपन कर रहा हूँ और इसके अंदर मैं वीएस कोड को ओपन कर। गाइस, वीएस कोड मेरा ओपन हो चुका है। यहाँ पर वेलकम स्क्रीन को मैं क्लोज कर दूंगा। इंडेक्स डॉट एचटीएमएल को ओपन कर लूंगा। इंडेक्स डॉट एचटीएमएल के अंदर सिंपल मैंने बॉयलर प्लेट को लिखा हुआ है और साथ ही साथ मैंने स्क्रिप्ट डॉट जेएस को लिंक भी किया हुआ है। और स्क्रिप्ट डॉट जेएस के अंदर सिंपल मैंने टॉपिक्स के नाम लिखे हुए हैं जो आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आज की इस वीडियो के अंदर बेसिकली हम लोग डिटेल में देखेंगे फैच एपीआई को, लेकिन फैच एपीआई को देखने से पहले हम लोग एजेक्स को देखेंगे कि एजेक्स क्या होता है। व्हाट इज एजेक्स? एजेक्स का फुल फॉर्म होता है एसिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट एंड एक्सएमएल। और इसके अंदर ये काम क्या करता है? ये एक ऐसा वे है जिसके थ्रू हम लोग क्या कर रहे होते हैं, डेटा को रीड कर रहे होते हैं एक दूसरे सर्वर से, और इस दौरान हमारा जो वेब पेज है वो रिलोड भी नहीं होता और सारा का सारा काम हमारा बैकग्राउंड में रन हो रहा होता है, यानी कि यूज़र को पता नहीं चलता। इसकी बेस्ट एग्जांपल है हमारा वेदर ऐप। वेदर ऐप में क्या होता है, हमारी वेबसाइट होती है और वो जो वेबसाइट होती है उसमें यूज़र जब सर्च करता है सिटी की वेदर को देखने के लिए, सिटीज़ जब डालता है एंड देन सर्च करता है, तो बेसिकली उसमें क्या हो रहा होता है कि हमारे पास तो इतना डेटा नहीं होता सारी सिटीज़ का दुनिया की। तो हम लोग क्या करते हैं कि एक सर्वर पे रिक्वेस्ट मार रहे होते हैं और वहाँ से जो है डेटा को फैच करके अपनी वेबसाइट के अंदर शो कर रहे होते हैं और ये सारा काम बैकग्राउंड में हो रहा होता है और यूजर को पता ही नहीं चलता कि ये जो हमारी वेदर ऐप है ये वेदर का जो डेटा है दूसरी वेबसाइट से ला रही है या फिर इसके अपनी कोई डेटाबेस। तो बेसिकली एजेक्स इस तरह से काम करता है कि हमारा जो है जो वेब पेज है वो रिलोड भी ना हो और रिसोर्स को फैच करके हम अपनी वेबसाइट के अंदर दिखा। अब जो फैच एपीआई है ये बिल्कुल एजेक्स की तरह ही काम करता है। फैच एपीआई में बेसिकली फैच नाम का एक मेथड होता है जिसके अंदर हम लोग यूआरएल देते हैं और ये क्या करता है जी, एक सर्वर से रिसोर्स को फैच करने के प्रोसेस को स्टार्ट करता है। यानी कि ये भी हमारे वेब पेज को रिलोड किए बगैर किसी सर्वर से डेटा को फैच करके लाता है। अब ये बिल्कुल सेम है जी एजेक्स की, लेकिन आप इसको कह भी सकते हैं एजेक्स, लेकिन ये एजेक्स है नहीं। फैच एपीआई इज नॉट एजेक्स, ठीक है, लेकिन ये एजेक्स की तरह काम करता है तो इसीलिए आप इसको एजेक्स कह सकते हैं। एंड इट इज सिंपलर देन एजेक्स। एजेक्स जो है वो काफी कॉम्प्लेक्स होता है, इसके साथ साथ एक्सएमएल भी होती है, लेकिन फैच एपीआई बिल्कुल ही सिंपल है। अब इसके अंदर 3 स्टेप होते हैं। सबसे पहले फैच एपीआई को जब हम लोग चूज कर रहे होते हैं तो सबसे पहले हम लोग फैच करते हैं, यानी कि रिक्वेस्ट मारते हैं। और जब रिक्वेस्ट मारते हैं तो उसका कुछ रिस्पॉन्स आता है। तो यहाँ पर हम लोग चेक करते हैं रिक्वेस्टेड रिस्पॉन्स को हम लोग चेक कर रहे होते हैं। एंड देन चेक करने के बाद तीसरा स्टेप होता है हम लोग डेटा को गेट कर लेते हैं। एंड देन इसका सिंटैक्स क्या है जी, इसका सिंटैक्स कुछ इस तरह से है। सबसे पहले हमारे पास आता है जी फैच मेथड। अब फैच मेथड क्या करता है, इसके अंदर आपको देना होता है एक यूआरएल स्ट्रिंग देनी होती है और जैसे ही आप यूआरएल स्ट्रिंग पास करते हो तो ये इस यूआरएल पे जाता है। इस यूआरएल को ये क्या करता है, फैच मेथड ब्राउज़र को ओपन करता है, ठीक है। ब्राउज़र में नेक्स्ट टैब को ओपन करने के बाद यहाँ पर जो वो यूआरएल स्ट्रिंग होती है, यहाँ पर उस यूआरएल स्ट्रिंग को देखता है एंड देन सर्च करने पर क्या होता है, इसको कोई ना कोई रिस्पॉन्स मिलता है। तो जो भी वो रिस्पॉन्स मिलता है ना, वो रिस्पॉन्स देन को देता है, ठीक है। एंड देन जो ये जो देन है ना, ये जो डॉट लगा हुआ, फैच मेथड जब पहले कॉल होगा तो यहाँ से जो रिस्पॉन्स आएगा वो देन के अंदर जाएगा, पहले देन के अंदर जाएगा। एंड देन पहला जो फर्स्ट देन है इसके अंदर भी एक कॉल बैक फंक्शन होगा। कॉल बैक फंक्शन जो होगा
के अंदर जो कॉल बैक फंक्शन है इसको हम लोग एक पैरामीटर देंगे जो कि रिस्पॉन्स को गेट करेगा, यानी कि जो फैच मेथड जो भी रिस्पॉन्स लेके आएगा उससे एज ए आर्गुमेंट फर्स्ट देन के अंदर पड़े कॉल बैक फंक्शन के अंदर जो पैरामीटर हमारे पास रिस्पॉन्स है उसको दे देगा। ठीक है, फिर इस रिस्पॉन्स के अंदर जो है ना हमारे पास स्टेटस भी होगा कि मतलब कि हमारा जो हम लोगों ने जो रिक्वेस्ट सेंड की थी क्या हमें वो डेटा मिला है कि नहीं, क्या हर चीज़ ठीक थी कि नहीं, कोई नेटवर्क एरर वगैरह तो नहीं आया। तो अगर कोई एरर आता है तो हम लोग यहीं पर ही हैंडल कर लेंगे। अदरवाइज हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर सिंपली हम लोग एक इफ़ नाम की कंडीशन लगाते हैं। यहाँ पर लिखते हैं रिस्पॉन्स इज ओके, रिस्पॉन्स डॉट ओके, मतलब कि अगर रिस्पॉन्स हमारा ठीक है, हमारे पास डेटा आ गया है तो रिटर्न कर दो रिस्पॉन्स को, जो भी हमारे पास डेटा है उसको रिटर्न। अब यहाँ पर दो काम होते हैं। ठीक है, एक काम ये होता है कि हम लोग जो डेटा आता है उसको हम लोग कन्वर्ट करते हैं। हम लोग यहाँ पर हेयर वी विल कन्वर्ट रिस्पॉन्स इनटू टेक्स्ट और जेसोन। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग एक और काम करते हैं। हम लोग यहाँ पर जो हमारे पास रिस्पॉन्स है उसको किसी न किसी शक्ल में कन्वर्ट करने के बाद जो है ना हम लोग अगले दिन को भेजते हैं। यानी कि ये जो रिस्पॉन्स आया है इसको हम लोग यहाँ पर अगर हम लोग वो जो रिस्पॉन्स है वो टेक्स्ट की शक्ल में आएगा तो हम लोग क्या करते हैं, इसको टेक्स्ट नाम का जो है ना फंक्शन, इसके बाद डॉट टेक्स्ट क्या करता है, ये मेथड इस रिस्पॉन्स को टेक्स्ट की शक्ल में ढालकर अगले दिन को भेज देगा। और अगर हमारे पास जो डेटा है वो जेसोन की शक्ल में है तो हम लोग क्या करेंगे कि जेसोन नाम का मेथड जो है एंड पे कॉल करवाएंगे जो कि इस रिस्पॉन्स को जेसन में कन्वर्ट करने के बाद नेक्स्ट दिन पे भेज देगा। एंड देन नेक्स्ट देन क्या करेगा, यहाँ पर भी हमारे पास एक पैरामीटर होगा जो कि इस रिस्पॉन्स को गेट करेगा और रिस्पॉन्स से जो गेट होगा वो होगा हमारा जेसन की फॉर्मेट में डेटा। एंड देन हम लोग क्या करेंगे, फिर उसको यूज करके हम लोग उसको डिस्प्ले करवा सकते हैं। ठीक है गाइस, तो ये हमारे पास 3 स्टेप होते हैं। सबसे पहले फैच होता है डेटा, फिर जो रिस्पॉन्स होता है उसको चेक किया जाता है एंड देन अगले दिन के अंदर वो हमें डेटा मिल जाता है एंड देन हम उसको यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद अब ये जो रिक्वेस्ट होती है, जो रिक्वेस्ट ये फैच नाम का मेथड जो है जो रिक्वेस्ट मारता है, अब वो इंटरनल रिक्वेस्ट भी हो सकती है और एक्सटर्नल भी हो सकती है। इंटरनल रिक्वेस्ट कौन सी होती है, ये हमारे पीसी के अंदर होती है। इन टू पीसी के अंदर अगर हम लोग कोई चीज़ फैच करवा रहे हैं, फॉर एग्जांपल इसी फोल्डर के अंदर से मैं कुछ भी डेटा लेके आना चाहता हूँ एसिंक्रोनसली, मतलब कि रिक्वेस्ट मार के, तो मैं ला सकता हूँ। वो हमारी इंटरनल रिक्वेस्ट होगी जो कि हम लोग मारेंगे भी सही अभी। एंड देन एक्सटर्नल क्या होगी, जो कि हम लोग यहाँ पे हम लोग फैच करेंगे डेटा फ्रॉम सर्वर से हम लोग डेटा इसके अंदर फाइंड कर रहे हैं, यानी कि दूसरा पीसी होगा एन अदर सर्वर। तो अब हम लोग इसको प्रैक्टिकल कर लेते हैं। अब देखो फॉर एग्जांपल मैंने इसी फोल्डर को ओपन किया है, ये लेक्चर 21 के नाम वाले फोल्डर को, एंड देन इसके अंदर एक और न्यू फोल्डर बना रहा हूँ जिसके अंदर मैं लिख रहा हूँ डेमो। एंड देन इसके अंदर मैं एक txt फाइल बना देता हूँ। यहाँ पर एक txt फाइल बना लेते हैं जिसका मैं नाम लिख देता हूँ टेस्ट। ठीक है, एंड देन इसको मैं ओपन करूंगा और इसके अंदर बिल्कुल मैं कुछ भी लिख देता हूँ। मैं यहाँ लिखूँ मियाँ वाले कोड एंड देन हाउ, यहाँ पर लिखूंगा प्लीज लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल एंड वीडियो। ओके, सो मैंने ये लिख दिया एंड देन इसको यहाँ पे सेव करूंगा, इसको क्लोज करूंगा एंड देन अपने VS कोड के अंदर आऊंगा। यहाँ पर डेमो मेरा फोल्डर बन चुका है और इस फोल्डर के अंदर test.txt भी है। तो इंटरनली मैं क्या चाहता हूँ, अभी जो है ना मैं क्या करूँगा कि अपने index.html के अंदर जाऊँगा और यहाँ पर सबसे पहले तो इसको मैं रन कर लूँगा और जैसे ही इसका रिजल्ट मेरे पास ओपन हो जाएगा, यहाँ पर मैं क्या करूँगा, साइड बाय साइड इसको ओपन कर लेते हैं और यहाँ पर इसको बंद कर देता हूँ। एंड यहाँ पर मैं एक बटन बनाऊंगा इंटरनल रिक्वेस्ट एंड देन सेव करूँगा एंड देन इस ब्राउजर के अंदर जो है इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं एंड ये यहाँ पे एडजस्टमेंट मैंने कर। अब देखो मैं चाहता क्या हूँ, मैं चाहता ये हूँ कि यहाँ पर ना एक डिव बना लेते हैं, डिव डॉट शो इंटरनल रिक्वेस्ट। ठीक है, तो ये मैंने एक डिवीजन बना दिया, इसके अंदर मैं वो डेटा डिस्प्ले कराऊंगा जो मेरा डेमो डॉट txt के अंदर है। तो इसके अंदर मैं क्या करूँगा, यहाँ पर ना ये चूंकि मेरा लिंक तो हुआ पड़ा है ना, तो मुझे क्या करना है कि जब भी इस बटन पर हो क्लिक ऑन क्लिक तो फैच इंटरनल नाम का जो फंक्शन है वो मैं बनाना चाहता हूँ जो कि डेटा को फैच। अब मैं यहाँ पर जाता हूँ एंड ये फंक्शन बनाऊंगा एंड इसका नाम होगा फैच इंटरनल। के अंदर क्या करना है, सिंपल मैं फैच को यूज करूंगा। फैच मेथड को मैं कहूंगा कि तुम जाओ, कहाँ पे जाओ, डेमो नाम के फोल्डर के अंदर एक
test.txt होएगी, उसको फैच करो एंड देन जो भी रिस्पॉन्स आएगा ना उसको मैं बिलफर्ज कहता हूँ कि कंसोल में ना डिस्प्ले करा दो। अब जो रिस्पॉन्स आएगा वहाँ पर यहाँ पर मैं सिर्फ आर लिख रहा हूँ जो कि होगा रिस्पॉन्स एंड देन मैं क्या करूँगा कि इसके अंदर कंसोल करवा दूंगा डॉट लो आर। देन जैसे ही सेव करता हूँ, सेव करने के बाद यहाँ पर ब्राउजर के अंदर जाऊँगा, यहाँ पर इसको बड़ा इंस्पेक्ट में ओपन कर लेते हैं, कंसोल में जाते हैं। जैसे ही मैं इंटरनल रिक्वेस्ट पर क्लिक कर रहा हूँ तो देखो यहाँ पर रिस्पॉन्स आया है और ये ऑब्जेक्ट की शक्ल में आया है। देखो अभी तक मैंने सिंपल क्या लिखा, मैंने लिखा कि फैच करो यहाँ पर जाकर, ठीक है। ये डेमो डॉट टी एक्स टी कहाँ पे पड़ी है, यहाँ पे पड़ी है डेमो के अंदर डॉट टी एक्स टी। तो ये वाला लिंक मैंने इसको दे दिया ना, तो इसने किस तरह से सर्च किया है, इसने रिस्पॉन्स इस तरह से सर्च किया है कि यहाँ पर इन्होंने बोला है कि टाइप इसकी बेसिक है, यूआरएल इसका क्या बना है कि यही इसने क्या लिया है, यही सर्वर जो अभी मैं जिस सर्वर पे रन कर रहा हूँ, यानी कि मेरा कंप्यूटर इस वक्त सर्वर है, तो ये वाला जो लाइव सर्वर वाला लिंक है इसको, और इसके बाद डेमो के अंदर डॉट टी एक्स टी पे जाना है, ठीक है, और गया है एंड देन यहाँ पर स्टेटस इसका 200 है एंड ओके इसका ट्रू है, यानी कि हर चीज़ ओके है। अब यहाँ पर मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर हर चीज़ ओके होती है, यानी कि इफ़ अगर आर डॉट ओके, अगर डॉट ओके है तो मतलब ओके है, अगर ओके है तो इसको रिटर्न करवा दो, क्या करा दो, रिटर्न करवा दो इस आर को। लेकिन अब ये आर टेक्स्ट की शक्ल में है तो मैं यहाँ पर टेक्स्ट वाला फंक्शन कॉल कराऊंगा, ठीक है, एंड देन मैं क्या करूंगा कि ये जो रिटर्न करेगा ना ये अगले दिन को करूंगा। तो यहाँ पर एक्चुअल में हमारा डेटा आ, तो यहाँ पर हम लोग एक डी नाम का वेरिएबल मैंने आर्गुमेंट सेट कर दिया है और पैरामीटर सेट कर दिया है एंड देन इस डी में हमारा डेटा आ जाएगा टेक्स्ट की शक्ल का। तो जैसे ही मैं यहाँ पर कंसोल डॉट लॉग एंड द डी लिख देता हूँ एंड ऊपर वाला कंसोल तो इस बार नहीं है तो मैं यहाँ पर सेव करूंगा एंड देन यहाँ पर मुझे एक एरर देखने को मिल रहा है जो कि कौन सा है जी, जो कि ये है कि मैंने देन के से पहले ना डॉट नहीं लगाया, यानी कि यहाँ पर जो है ना मैंने डॉट लगाना था, अब डॉट लगा दिया एंड देन मैं सेव करता हूँ एंड देन दोबारा से कंसोल को जो है ओपन करूंगा एंड देन मैं जैसे ही इंटरनल रिक्वेस्ट के बटन पर क्लिक करूँ तो देखो यहाँ पर वही टेक्स्ट आ गया है। तो ये इसने कैसे फैच किया है, ये इसने यहाँ से फैच किया है डेमो के अंदर जो टीएक्सटी थी जिसके अंदर ये चीज़ लिखी हुई थी, ये चीज़ इसने फैच की है। अब देखो ना ये काम हम लोग क्यों करते हैं, ये वाला ये ओके वाला, तो ये हम लोग इसलिए करते हैं अगर हर चीज़ ओके है यानी कि हमें रिस्पॉन्स मिल रहा है तो आगे स्टेप मतलब नेक्स्ट देन पे काम जाए, अदरवाइज ना जाए। मैं यहाँ पर एल्स लगा दूंगा एंड देन यहाँ पे कहूँगा अलर्ट के अंदर समथिंग इज रॉन्ग, ठीक है, एंड देन सेव करता हूँ। अभी तो देखो ये चीज़ नहीं चलेगी, यहाँ पे हमें डेटा मिल रहा है, लेकिन फॉर एग्जाम्पल देखो ना यहाँ पर जो ये टेस्ट डॉट टी एक्स, फिर मैं इसका नाम चेंज कर देता हूँ टेस्ट डॉट एच टी एम एल, ठीक है। तो मैंने इस टेक्स्ट फाइल को HTML फाइल में कन्वर्ट कर दिया एंड देन मैं अब क्या करूँगा, अब मैं दोबारा से यहाँ पे जाता हूँ एंड इंटरनल रिक्वेस्ट पे क्लिक करता हूँ तो कुछ भी नहीं हुआ, यहाँ पर कुछ नहीं आया और यहाँ पर क्या आ रहा है, समथिंग इज रॉन्ग, समथिंग इज रॉन्ग मतलब कि कुछ ठीक नहीं है। तो आई थिंक से आपको समझ आ गई हो कि क्यों हम लोग इस तरह इफ़ को मतलब हैंडल करते हैं एरर को बेसिकली। तो अगर मैं इसको दोबारा से सेट कर दूं यहाँ पर टेस्ट डॉट एच टी एम एल कर दूँ एंड देन सेव करूँगा, देन अब मैं जिस पर क्लिक करता हूँ ये देखो अब यहाँ पर ये इंडेक्स ये जो टेस्ट डॉट एच टी एम एल है ना इसको ये पकड़ के भी ला सकता है, मतलब इसके अंदर अगर मैं एच टी एम एल लिखूँगा ना तो ये HTML लेके आएगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने हेडिंग लिखा, हेडिंग में लिखा कोड वाली कोड हाउस एंड देन नीचे P लिख दिया जो कि लोडम है एंड देन ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, जैसे ही मैं इंटरनल रिक्वेस्ट के बटन पर क्लिक कर रहा हूँ तो यहाँ पर देखो ये HTML आ गई। अब इस HTML को मैं कहीं पर भी यूज़ कर सकता हूँ। तो ये तो हो गई इंटरनल रिक्वेस्ट। आई होप सो कि आपको इंटरनल रिक्वेस्ट की समझ आई होगी। अब हम लोग एक्सटर्नल रिक्वेस्ट देखते हैं। तो मैं इसको कहता हूँ जी कमेंट, बल्कि कमेंट नहीं करते, इसको जी इसी तरह रहने देते हैं एंड देन हम लोग क्या करते हैं एक एक्सटर्नल रिक्वेस्ट आप समझते हैं। अब एक्सटर्नल रिक्वेस्ट में ना क्या होगा कि हम लोग जो है डेटा सर्वर से लेके आएंगे। फॉर एग्जांपल देखो यहाँ पर मेरे पास एक एपीआई है URL API, ठीक है। जैसे ही मैंने इस पर क्लिक किया है तो देखो ये अब एपीआई करती क्या है, ये एपीआई बेसिकली यहाँ पर आपसे ना ये सिर्फ इतना है, ये मैंने URL हटा दिया है एंड देन मैं इसको यहाँ से कॉपी कर रहा हूँ एंड देन यहाँ पर ला के पेस्ट करता हूँ। गाइस देखो यहाँ पर आप लोग गौर करो तो यहाँ पर देखो ना ये जो हमारे पास URL है, ये URL क्या कहता है कि ये जो URL लिखा हुआ है ना इस वेबसाइट पे जो क्वेश्चन मार्क से पहले
पहले जो चीज़ है ना, इस वेबसाइट पे हमारे पास एक एपीआई है जो कि क्या कहती है कि अगर आप यूआरएल के अंदर कोई भी यूआरएल दोगे, लंबा यूआरएल, यहाँ पर आप लॉन्ग यूआरएल, यहाँ पर आप जो भी लॉन्ग यूआरएल दोगे उसको ये कन्वर्ट करेगा स्मॉल यानी कि शॉर्ट यूआरएल में, और आपको डिस्प्ले करवा देगा। कैसे डिस्प्ले करवा देगा? देखो यहाँ पर ना बिलफर्ज मैं कुछ भी यहाँ से ले आता हूँ। देखो मैं जाता हूँ अपने यूट्यूब की चैनल का जो है ना, बिलफर्ज पे जाया, यूट्यूब पे आया, एंड यहाँ पर मैं क्या करूँगा, अपने चैनल पे जाऊँगा, एंड ये मेरा चैनल है। तो इस चैनल पे मैं क्या करूँगा कि इसका वीडियोज वाले सेक्शन में जाऊँगा, एंड यहाँ पर इसको मैं कंट्रोल सी से कॉपी कर लूँगा, एंड यहाँ पे जाता हूँ इस एपीआई वाले में, एंड देन यहाँ पर मैं पेस्ट कर दूंगा। देखो अब ये जो ये यूआरएल है ना, इसको ये कन्वर्ट कर देगा शॉर्ट कर। अब यहाँ पर ये कह रहा है कि ओके है, मतलब कि यहाँ इसको शॉर्ट कर सकते हैं, और ये इसने शॉर्ट करके दे दिया है। मैं इस लिंक को, ये वाले लिंक को मैं कॉपी कर रहा हूँ, एंड कॉपी करने के बाद देखो सिंपली मैं यहाँ पर पेस्ट कर रहा हूँ। पेस्ट करने के बाद जैसे मैं इंटर प्रेस करूंगा ना, तो ये खुद ब खुद इसको यहाँ पर रीडायरेक्ट कर देगा। तो आई होप सो कि आपको इसकी समझ आई होगी कि किस तरह से ये एपीआई बनी हुई है। सिंपल हम लोगों ने क्या करना है कि यहाँ पर यूआरएल को पास करवाना है, एंड देन वो इस चीज़ को, अब इस चीज़ को ना ये पड़ी है एक दूसरी वेबसाइट पे, अब इसको हम लोगों ने अपनी वेबसाइट के अंदर शो करा। तो कैसे करवाएंगे? मैं इसको ना यहाँ से करता हूँ कंट्रोल सी से कॉपी, एंड कॉपी करने के बाद क्या करूँगा कि यहाँ पर आता हूँ, एंड ऐसा करते हैं इसी को ही सारा का सारा यूज़ कर लेता हूँ। ठीक है, कंट्रोल सी से यहाँ से मैं यूज़ करूँगा, इसे कॉपी यहाँ पे पेस्ट, और ऐसा करते हैं इसको कमेंट कर देते हैं। और इसको जो है मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि ये जो है फैच इंटरनल नाम का फंक्शन नहीं होगा, बल्कि ये अब मैं फैच एक्सटर्नल बना, एक्सटर्नल, ठीक है, फैच एक्सटर्नल नाम का अब ये फंक्शन बन जाएगा। देन इसके अंदर जो यूआरएल है अब वो वाला पास कर दूंगा जो मेरे पास डेटा आ, ठीक है। सो यहाँ पर ये वाला जो मेरे पास दोबारा से वो ऊपर वाला कॉपी हो गया था, ये वाला कॉपी करना है असल में। मैं यहाँ से उसी से कॉपी करूंगा, एंड देन यहाँ पे आऊंगा एंड पेस्ट कर दूंगा। तो इस यूआरएल पर सबसे पहले फैचिंग होगी, एंड देन आर के पास जाएगा। आर अगर ओके है तो इसको टेक्स्ट में कन्वर्ट नहीं करना, ये जेसन की शक्ल में है। अब देखो ना यहाँ पर आप लोग देखो, ये जो फॉर्मेट है ये जेसन का है। देखो करली ब्रेसेस हैं इसके अंदर, ये एट्रीब्यूट्स हैं, तो ये जेसन है। तो मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा? जेसोन लिखूंगा। तो जेसोन की शक्ल में ये चीज़ आगे चली जाएगी, एंड देन यहाँ पर जेसोन की शक्ल में डेटा मिलेगा। एंड देन मैं यहाँ पर सेव करूंगा, एंड सेव करने के बाद यहाँ पर अपने ब्राउजर के अंदर जाऊंगा ना, तो यहाँ पर मुझे कुछ मिलेगा। तो मिलेगा इसलिए नहीं क्योंकि मैं index.html के अंदर इस फंक्शन को रन भी तो करना है ना। तो ये शो जो रिक्वेस्ट थी इसको मैं हटा देता हूँ, क्योंकि इसका तो कोई मैंने इसके अंदर तो डिस्प्ले करवाया नहीं है। एक और BR लगाऊंगा, एंड देन बटन दोबारा से लगा लूंगा, एंड देन इसके अंदर लिखूंगा एक्सटर्नल रिक्वेस्ट। अब हम लोग एक एक्सटर्नल रिक्वेस्ट मारने वाले हैं, एंड इसका जो अंदर जो फंक्शन है वो कौन सा है जी? फैच एक्सटर्नल, ठीक है। सो आई होप सो कि मैंने सही लिखी है स्पेलिंग। सो मैं जाता हूँ और यहाँ पर एक्सटर्नल रिक्वेस्ट के बटन पर क्लिक करूंगा, तो यहाँ पर देखो मुझे वही चीज़ मिली है। ये देखो रिजल्ट। आई होप से कि आपको समझ आएगी, क्योंकि ये जो डेटा था, ये वाला डेटा हम लोगों ने अपने यहाँ पर हासिल कर लिया, अपनी वेबसाइट के अंदर। ये डेटा मैंने हासिल किया है यहाँ। अब मैं यहाँ से इसको इस चीज़ को एक्सेस करना चाहता हूँ ना, सिर्फ इस चीज़ को, यहाँ पर जो ये जो शॉर्ट वाला है, ठीक है, शॉर्ट लिंक। तो मैंने सिंपल, क्योंकि ये देखो ये ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट के अंदर एक रिजल्ट है, एंड रिजल्ट के अंदर ये चीज़। तो मैं यहाँ पर सिंपली क्या करूँगा कि इस स्क्रिप्ट वाले में जाता हूँ। देखो ये जो डी आया, डी एक ऑब्जेक्ट है, एंड इसके अंदर एक रिजल्ट है, ठीक है। फिर उसके अंदर एक शॉर्ट लिंक है, ठीक है। एंड देन जैसे ही मैं इसको सेव करता हूँ, एंड देन सेव करने के बाद जाऊँगा यहाँ पर और एक्सटर्नल रिक्वेस्ट के बटन पर क्लिक करता हूँ, तो देखो यहाँ पर मेरे पास यूआरएल आ चुका है। अब इसको मैं कहीं पर भी प्रिंट करवा सकता हूँ। जैसे मैंने अभी यहाँ पर कंट्रोल सी किया, एंड देन यहाँ पर जाके जैसे ही मैं यहाँ पर एंटर करूँगा, तो ये देखो ये प्रॉपर वर्क कर रहा। एंड अब मैं क्या करना है, सिंपल मैं ना इससे ना यूआरएल शॉर्टनर बना। यूआरएल शॉर्टनर कैसे बना सकता हूँ? फॉर एग्जांपल देखो मैं चाहता हूँ कि एक इनपुट हो, ठीक है, इनपुट टेक्स्ट की शक्ल में हो, एंड देन उसको मैं एक आईडी दे देता हूँ लिंक यूआरएल, ठीक है, यूआरएल लिंक होएगा। एंड देन क्या करो कि वो जो यूआरएल लिंक होगा ना, उसी को शॉर्ट करना है। एंड देन डिस्प्ले कहाँ पे करवाना है? नीचे करवाना है। तो मैं H3 दे देता हूँ, एंड इसको मैं आईडी दे दूंगा शॉर्ट लिंक,
ठीक है। एंड यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले ना मैं इसके अंदर अपडेट नहीं करता, मैं कहता हूँ कि सबसे पहले शो हो जाए यही चीज़ जो कि कंसोल में शो हो रही है, ये चीज़। अब देखो मैं यहाँ पर सिंपल स्ट्रेटजी का यूज़ कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर डोम का यूज़ नहीं कर रहा। सिंपल स्ट्रेटजी क्या कहती है, किसी को अगर आपने आईडी दी है तो आप उस HTML के एलिमेंट को डायरेक्ट जावास्क्रिप्ट के अंदर एक्सेस कर सकते हो। सिंपल आप इस तरह इधर लिखो एंड देन इधर लिखो इनर HTML एंड देन इसके अंदर वो चीज़ दे दो जो आप इसके अंदर डालना चाहते हो। तो ये वाली जो कंसोल के अंदर चीज़ आ रही है मैं इसको यहाँ पर लिख दूंगा एंड देन जैसे ही मैं यहाँ पर सेव करता हूँ, सेव करने के बाद जैसे ही मैं एक्सटर्नल रिक्वेस्ट पे क्लिक करूंगा ना, तो यहाँ पर देखो URL आ रहा है, मेरे वेबसाइट पे शो हो रहा है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये तो एक पर्टिकुलर URL आ रहा है ना, मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर जो मैं यहाँ पर एंटर करूँ ना एंट्री विजेट के अंदर, उसका शॉर्ट URL आ जाए। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, इसके लिए सिंपल मुझे जाना होगा index.html के अंदर, और मैंने जो कि यहाँ पर इसको भी यहाँ पे ये आईडी दी हुई है, तो यहाँ पर इसको भी मैं डायरेक्ट एक्सेस कर सकता हूँ। तो सिंपल मैं इसको Ctrl+C से कॉपी करूँगा एंड यहाँ पर आऊँगा और यहाँ पर फैच रिक्वेस्ट मारने से पहले मैं एक लेट नाम से वेरिएबल बनाऊँगा जो जिसका नाम होगा URL एंड देन इस URL के अंदर यही वाली जो है ना मैं क्लास डाल के इसकी वैल्यू को गेट कर एंड देन ये जो वैल्यू होएगी इसको मैं यहाँ पर मैं पास करवा दूंगा। ये वाला जो URL मतलब URL इक्वल टू यहाँ पर क्या हो कि इसके अंदर ना मैं एक स्ट्रिंग लिटरल दे दूंगा URL जिसके अंदर मैं यहाँ पर टाइप कर एंड देन ये जो डबल कोट्स है ना इसको मैं हटा दूंगा एंड इसकी जगह पे मैं बैक टिक्स लगा दूंगा। ठीक है, तो अब हम लोग इसको सेव करते हैं एंड सेव करने के बाद अब मैं इसी लिंक को ना यहाँ से कॉपी करूंगा एंड देन यहाँ पर जाता हूँ, देन यहाँ पर जैसे ही एक्सटर्नल रिक्वेस्ट के बटन पर क्लिक किया है तो ये कुछ देर के बाद जो है मुझे गाइस मेरे पास यहाँ पर एरर इसलिए आ रहा है क्योंकि यहाँ पर मेरा इंटरनेट चला गया है, तो नो इंटरनेट, तो जिसकी वजह से मेरे पास एरर आ रहा है। पर हमें तो पहले तो डेटा मिल गया था, तो जिस तरह हम लोगों ने यहाँ पर स्ट्रिंग दी थी एंड देन उसके करस्पॉन्डिंग जो भी जेसन आ रही थी उसको कन्वर्ट करने के बाद इस डी में भेजने के बाद यहाँ पर हम लोग डेटा डिस्प्ले करवा पा रहे। तो इसी तरह ही यहाँ पर होगा। देखो यूजर से हम लोग URL ले लेंगे और उस URL को यहाँ पर क्या कर देंगे, अटैच कर देंगे, वो एक स्ट्रिंग चली जाएगी, रिक्वेस्ट वहाँ पर मारी जाएगी, देन उसके बाद आगे काम हमारा चलता जाएगा। तो आई होप सो कि आपको इसकी समझ आ चुकी होगी। इसमें मेरे पास तो इश्यू ये आ रहा है कि अभी तो मेरा इंटरनेट चला गया जो है, आप लोग इसको देख लीजिएगा। बहरहाल हमारे पास डेटा तो आ चुका था और हमारा जो ये लेक्चर है ये भी एंड हो चुका है। तो ये जो URL शॉर्टनर है ये आप लोग बना ही लोगे, यहाँ पर जो भी URL होगा, ठीक है, जैसे इस पर क्लिक होगा तो इस URL को शॉर्ट करके नीचे डिस्प्ले करवा दिया जाए। तो यहाँ पर मैंने कुछ इसका अच्छा सा GUI नहीं बनाया है, ग्राफिकल इंटरफेस नहीं बनाया है, तो आप लोग खुद बना लीजिएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक अमेजिंग प्रोजेक्ट के साथ। अगली वीडियो के अंदर हम लोग एक वेदर ऐप बनाएंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।